ब्रज की धरा प्रेम की धरा है। भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से यशोदा मैया को बहुत धन्य किया। मिट्टी खाई और जब उलाहने आए तो अपने मुख में विश्व का दर्शन करवा के अपने ऐश्वर्य का दर्शन करवाया कन्हैया ने। दामोदर लीला भगवान की अद्भुत लीला है, जिसमें भगवान ने माँ को विवश किया कि मैं दूध पीऊंगा। माँ सुबह दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। एकदा गृहदासीसु। देखो, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब ठाकुर को भोग लगे तो अपने हाथों से भोजन बनाना चाहिए। आप चाहे जितने मर्जी संपन्न हो, पर रसोई पर तो अपना अधिकार होना चाहिए ना। हाथों से दधी बिलोना, मक्खन निकालना, मंजरी तुलसी की तोड़ के लाना, पुष्प एकत्रित करके ठाकुर जी की सेवा करना। आप देखो, डिप्रेशन नाम की चीज जीवन में रही नहीं जाएगी। जब आप पुष्प तोड़ने के लिए, चुनने के लिए बगिया बगीचे में जाओगे, प्रकृति का सानिध्य मिलेगा, हाथों से कार्य करोगे, शरीर सौष्ठव हो जाएगा। और यशोदा मैया तो बहुत बहुत प्यारा उनका मुख है, चंद्रानन, लेकिन उनके नितंब भारी हैं और बहुत लंबी चोटी यशोदा मैया की, और उस पे पारिजात के पुष्प गूथे हैं और बड़े से मटके पे मैया खड़े खड़े दधि मंथन कर रही हैं। और जब चोटी मैया के इधर इधर डोलती है तो पुष्प चोटी में से निकल निकल के मैया के चरणों पे न्यौछावर हो रहे हैं, मानो कह रहे हो वो सुमन के माँ, जिस परात पर ब्रह्म परमात्मा को तुम गोद में लेके खिलाती हो, हमें अधिकार तेरे शीश पे चढ़ने का नहीं है, हमारा तो सौभाग्य तेरे चरणों में न्यौछावर हो जाने का है। वो पुष्प जो है चरणों में मैया के अपने को समर्पित करते, दधि मंथन करते। दधि मंथन के स्वर से मैया कन्हैया की आंख खुल गई है। आंखें बंद किए किए ही उन्होंने टटोला शैया पे मैया नहीं है, आंखें मलते 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 मैया मैं दूध पीऊंगा, मैया मैं दूध पीऊंगा, मैया मैं तो मैया मुझे मक्खन चाहिए, मैया मुझे। मैया बोली अभी मक्खन बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, नहीं मुझे जल्दी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैं तेरा दूध पीऊंगा। माँ ने कहा मेरे लाल तनिक रुको, लेकिन कन्हैया रुकने को तैयार नहीं। दधि मंथन बंद हो गया। माँ ने कान्हा को गोद में लेके दूध स्तन पिलाना प्रारंभ कर दिया। अभी कान्हा बड़े हो गए ना, तो दांत निकल आए हैं, तो स्तन पे दंतुलियां गड़ जाती हैं। माँ रीझती भी है और खींचती भी है, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू मेरा दूध ना पिया कर। तो मैया तू फैसला कर ले, मैं बड़ा हो गया कि छोटा। जब मैं कहता हूँ मैं गैया चलाने जाऊंगा, तब तू कहती है मैं छोटा हूँ, और जब मैं कहता हूँ अपना दूध पिला दे, तब तू कहती है मैं बड़ा हूँ। मेले बल में निर्णय तो कर लो, मैं छोटा हूँ कि बड़ा। मैया कन्हैया की बातों पे रीझ जाती है। इतने में उन्होंने देखा कि गो दुग्ध उबल कर नीचे बाहर गिरने लगा है। मैया ने कान्हा को नीचे रखा, मानो दूध भी कह रहा था कि अगर मैं हरि को अर्पित ना हुआ तो मेरे जीवन का क्या अर्थ। मैया दूध बचाने के लिए दौड़ी तो श्याम सुंदर कहते हैं कि माँ तुम्हें दूध प्यारा है, मैं नहीं प्यारा। अरे एक पत्थर का ढेला उठा के उस बड़े से मटके पे दे मारा, वो मटका फूट गया, दबी लोया दधी फैल गया। मैया आई तोरे सर्वनाश कर दिया कन्नू, ये तो मेरी दादी सास की निशानी थी, मैंने संभाल के रखी थी। इतना रोष मैया को चढ़ा। कान्हा ने सोचा अब गलती हो गई है, अब बचना चाहिए। भागे कन्हैया,
पीछे पीछे मैया, हल्के फुल्के कन्हैया, भारी भरकम मैया। पकड़ लिया मैया ने और उखल से बांध दिया। पूरी डोरियां इकट्ठी अपनी कर करके और बाद में चोटी की डोरी निकालकर 2 उंगल डोरी कम पड़ जाती थी। संसार का कोई बंधन भगवान स्वीकार नहीं करते, पर प्रेम के बंधन में प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। शेष सुरेश महेश जिनकी आराधना करते हैं, आज वो यशोदा की मार के भय से बड़े बड़े काजल भरे नेत्रों से अश्रु लुढ़का रहे हैं, उखल में बंधे हैं। भगवान के सखाओं ने कहा, हमने कहा था ना कन्हैया माँ के मुंह मत लगो। मैया ने अंदर से साकल बंद कर ली। सारे सखा खिड़की से कूद के भीतर आ गए। साकल खोली, कान्हा को बंधन मुक्त कैसे कर सकते थे। कसमसा के बंधन ढीले किए, कान्हा आगे उखल लुढ़क के पीछे। अरे ये तो नई खेल, नई क्रीड़ा। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, वो गीत गबने लगे। और चलते चलते कान्हा ने 2 वृक्षों के बीच में जगह थी, उसमें से निकल गए। उखल अटक गया। अरे मेरी गाड़ी कहाँ अटक गई। जैसे ही भगवान ने एक झटका मारा, वो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और उसमें से 2 गंधर्व प्रकट हुए, जो मुक्त होकर प्रभु की परिक्रमा करके अपने लोक को गए। वो यमला अर्जुन उन दोनों का उद्धार, उन वृक्षों के रूप में जो बंद थे, कैद थे, उनका उद्धार किया भगवान ने। यहाँ गोकुल में बड़े उत्पात होते हैं। नंद बाबा ने यशोदा मैया को बहुत डांटा फटकारा, नन्हे से बच्चे के साथ ऐसा कर रही हो। कान्हा के पेट पर रस्सी की निशानी पड़ गई तो मेरे ठाकुर दामोदर कहलाए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। सबकी सम्मति से वृंदावन जाके डेरे डालने का निश्चित हो गया। सारे गोकुल वालों ने अपने छकड़ों में सामान लाद लिया और वृंदावन में अब डेरा लगेगा, यमुना के पुलिन पर। अद्भुत है वृंदावन की महिमा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।